Today's topic is theorem in parallelogram. In parallelogram, opposite angles are equal. तो चलिए हम आपको इजी वे पे, एकदम सिंपल वे पे इसे एक्सप्लेन करते हैं. इन पैरेललोग्राम, चलिए पैरेललोग्राम यहाँ पे हम ड्रा करते हैं. ये आपका पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी एंड डी. और याद रखिएगा ऑल प्रॉपर्टीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन तभी हो पाता है जब हम उसकी प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से रिमाइंड रखते हैं. ठीक है, तो पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. हमें ये प्रूव करना है कि बी का एंगल डी हो या एंगल सी का अपोजिट एंगल ए हो. तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन सिर्फ एक ही है कि इन पैरेललोग्राम हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी. सो टू प्रूफ हमें प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी प्रूव कर दें या तो फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल डी प्रूव कर दें. तो ये तो श्योर है कि ये सभी कुछ जो होने वाले हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्ग्रेंस के ऊपर. और कॉन्ग्रेंस तभी हो पाएगा जब उसका नाम क्या होता है कॉन्ग्रेंस का, CPCT. इसी के अकॉर्डिंग तो हम प्रूव कर सकते हैं. तो इसका नाम पे ही तो आंसर है CPCT, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब एक जैसा पार्ट. कॉन्ग्रेंस, तो कॉन्ग्रेंस मतलब होता है एक समान, हूबहू, जो उसे एक तरह से ढक दे. अगर हम बोले कि इसका कॉन्ग्रेंस है तो एक सेम आपको पैरेललोग्राम इसके ऊपर रख देना है, बस बाहर से दिखना नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी बाहर नहीं दिखना चाहिए, वही आपका कॉन्ग्रेंस कहलाता है. और लास्ट पे क्या है, ट्रायंगल. भाई जब तक ट्रायंगल ना हो तो कॉन्ग्रेंस कैसे होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे. क्योंकि भाई जब तक हमारे पास ट्रायंगल नहीं होगा हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो आप चाहें तो ये डायगोनल ज्वाइन कर लें, चाहे ये डायगोनल ज्वाइन कर लें. अगर ये ज्वाइन करेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा, अगर आप ये ज्वाइन करेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा. तो आपकी मर्जी आप क्या ज्वाइन करते हैं. चलिए हम ए और सी को ही ज्वाइन कर देते हैं. तो आप यहाँ पे लिखिए ज्वाइन डायगोनल AC, बस एक ही ज्वाइन करना है जिससे हमें ट्रायंगल मिल जाए. अब आप यहाँ पे प्रूव करते हैं. चलिए, तो हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, तभी तो हम कॉन्ग्रेंस करेंगे. तो हम सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC. अब आ जाइए पैरेललोग्राम की पूरी प्रॉपर्टी में कि आपके पास क्या क्या होता है. पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. तो भाई AB का इक्वल हो गया DC. AB ये है आपके पास, लिख दीजिए AB इक्वल टू हो गया आपका DC. सॉरी ये DC है. ये क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स आर इक्वल किस पे, पैरेललोग्राम पे. आप यहाँ पे लिख लीजिएगा क्योंकि हम पैरेललोग्राम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं. सेकंड, AD भी तो अपोजिट है ना. AD किसके है, BC के. तो BC इक्वल टू AD, ये भी आपका सेम है. अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये दोनों प्रॉपर्टी सेम है. अब AC आपका कॉमन हो गया. सो AC इक्वल टू AC. भाई दोनों साइड से AC है तो हम क्या लिख देंगे, कॉमन साइड. सिंपल. अब तीन साइड हमारे इक्वल हो गए तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस. लिख दीजिए ABC कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ADC. किस रीजन से, साइड साइड साइड, साइड 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 ऑफ कॉन्ग्रेंस. भाई साइड 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 से तो हो गया. अब हम कॉन्ग्रेंस हो गया तो इस CPCT के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि उसके अंदर अगर ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंस है, तो उसके सभी एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे. कैसे, अब भाई B जहाँ पे है तो इधर से आपको D दिख रहा है, यही तो प्रूव करना था. तो एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा. ये तो CPCT की प्रॉपर्टी है. तो एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा और हमें यही तो प्रूव करना था. ये हमने आपसे पहले बताया था कि अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा, अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो ये आंसर मिलेगा. तो एंगल B इक्वल टू एंगल D किससे, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल. और यही हमें प्रूव करना था.
हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हुआ।